नमस्कार साथियों, मैं सोनम आप सभी का यूट्यूब चैनल जीवन की ज्योति के ऊपर आपका स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में हम देखे थे स्केलर एंड वेक्टर के बारे में, राशियों की पहचान कैसे करें और उसका कुछ एग्जाम्पल हम बताए थे, क्या उसका रिजल्टेंट निकालने के लिए सीखे थे। आज हम आगे बढ़ते हैं, सदिशों का वियोजन और यूनिट वेक्टर देखेंगे और क्या है डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे और क्या है हम आगे बढ़ते हैं। हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं क्या सदिशों का वियोजन। सदिशों का वियोजन। इसको देखते हैं, जैसे कि जब दो राशि का परिणाम दिया गया हो तो क्या करते, एक्स अक्ष पर उसका मान ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, या फिर तो वाई अक्ष पर उसका मान ज्ञात करना है तो हम कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। जब दो राशि का परिणाम परिमाण दिया गया हो तो क्या है, एक्स अक्ष पे या फिर तो वाई अक्ष पर उसका मान ज्ञात करने के लिए ज्ञात करने के लिए जैसे कि हमें क्या कुछ वैल्यू दिया है और एक्स अक्ष के ऊपर मान निकालना है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, मतलब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। एक्स अक्ष पर एक्स अक्ष के लिए क्या है, आर कॉस थीटा और वाई अक्ष के लिए वाई अक्ष के लिए क्या करेंगे, आर साइन थीटा का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे कि क्या है, हम एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक क्वेश्चन हम देखते हैं इस पर। पचास न्यूटन का एक बल है, ठीक है, 30 डिग्री कोण पर कार्य कर रहा है, कार्य कर रहा है। ठीक है, तो एक्स तथा वाई पर परिमाण परिमाण परिणाम ज्ञात करें ज्ञात करें। जैसे कि क्या दिया गया, 50 न्यूटन का एक बल है, 30 डिग्री कोण पर कार्य कर रहा है, तो उसका बोला है कि एक्स तथा वाई अक्ष पर परिणामी ज्ञात करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स अक्ष के लिए क्या आर कॉस थीटा होता है, एक्स अक्ष के लिए आर कॉस थीटा, यानी कि आर का मान क्या है 50 है। ठीक है,
और कॉस 30 डिग्री एंगल दिया गया है, तो क्या होगा यहाँ पर 50। कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2। यहाँ से कटेगा 25, यानी कि क्या हो जाएगा 25√3 हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या बोला है, वाई एच पर। वाई एच पर वाई एच के लिए क्या करेंगे, आर साइन थीटा। आर का वैल्यू क्या दिया गया है, 50। साइन थीटा का वैल्यू क्या है, 30 डिग्री। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 50। साइन 30 का होता है 1/2, यानी कि 25 न्यूटन। तो यहाँ पर सवाल इसी तरह से बनते हैं कि 50 न्यूटन का एक बल है, 30 डिग्री कोण पर कार्य कर रहा है, तो उसका एक्स तथा वाई अक्ष पर परिणामी क्या होगा। यानी कि एक्स अक्ष पे पूछा है तो क्या यूज करेंगे हम, आर कॉस थीटा। वाई पर पूछा है तो आर साइन थीटा। यहाँ पर आर क्या है, जो रिजल्टेंट है, परिणामी है, वही है। ठीक है, अब क्या है, कॉस 30 का वैल्यू पुट किए हैं, यहाँ से साइन 30 का वैल्यू पुट किए और दोनों का क्या है, रिजल्टेंट हम निकाल दिए। ठीक है, एक्स अक्ष पे क्या निकला, 25√3 और वाई अक्ष पे निकला 25 न्यूटन। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर सवाल बनते हैं। अब कुछ और चीजें देखते हैं और आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट लिख लेते हैं नोट्स, जैसे कि डायरेक्ट उसमें सवाल बनती है उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं आगे नोट्स। पहले लिखते हैं क्या, जब थीटा का मान, जब थीटा बराबर 180 डिग्री है। ठीक है, तो परिणामी क्या है, तो परिणामी न्यूनतम होगा। न्यूनतम होगा। ठीक है, इसको हम अभी निकालेंगे, इसको हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, रुको। इसको हम नहीं लिखते, परिणामी न्यूनतम होगा। इसको याद रखना है कि जब थीटा का मान 180 रहेगा तो क्या है, परिणामी न्यूनतम होगा। और जब थीटा का मान 0 डिग्री होगा तो परिणामी अधिकतम होगा। अधिकतम होगा। ठीक है, अब हम इसको क्या निकालते हैं कि कैसे न्यूनतम होगा और कैसे अधिकतम होगा। जैसे में रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, पी आर बराबर p² प्लस q² प्लस 2p कॉस, यहाँ क्या लिखना है, थीटा की जगह 180 कॉस थीटा। ठीक है, रूट में होती है, हम यहाँ थीटा का मान क्या है, 180 लेंगे। ठीक है, p² प्लस q² प्लस 2p कॉस 180 डिग्री। अब हम क्या है, यहाँ पर कॉस 180 का वैल्यू पुट करेंगे, p² प्लस q² प्लस 2p कॉस 180 का मान होता है -1। ठीक है, p² प्लस q² -1 यहाँ है। ठीक है, उसको हम क्या है, यहाँ पर आगे लेके आएंगे तो -2p हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या है, p, इसको क्या लिख सकते हैं, a² प्लस b² माइनस 2ab का फॉर्मूला लिख सकते हैं, a माइनस b का होल स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, p माइनस क्यू आएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या था कि जब भी थीटा का मान 180 हो तो परिणामी न्यूनतम होता है, यानी कि आर यहाँ मिनिमम का वैल्यू आया है, आर मिनिमम का वैल्यू क्या आया है, p माइनस क्यू आया। ठीक है,
इसका हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि आखिर ये मिनिमम कैसे होगा। हम इसका सवाल में लेंगे एक और उसमें क्या है एग्जाम्पल निकालेंगे तो समझ में आएगा एग्जाम्पल के थ्रू। आगे अभी हम इसको ड्राइव कर लेते हैं कि जब थीटा का मान 0 डिग्री है तो परिणामी अधिकतम होता है कैसे। आर बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, ठीक है, कॉस थीटा और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा है, थीटा इधर क्या पुट करना है, कॉस 0 डिग्री, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq आर बराबर क्या हो जाएगी, इसको क्या बोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्मूला पे यहाँ रखेंगे p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है। आर बराबर क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि इसको हम क्या बोलेंगे, आर मैक्स, क्योंकि यहाँ क्या बोले हैं कि जब थीटा का मान 0 हो तब परिणामी अधिकतम होगा, यानी कि आर मैक्स क्या आया तो p प्लस क्यू आया, ठीक है। ये दोनों चीज याद रखना कि आर मिनिमम क्या होता है, p माइनस क्यू, यानी कि जो मैक्सिमम बल है और जो मिनिमम बल है उसको क्या उसका अंतर निकालना है। और मैक्स आर मैक्स क्या होती है, तो दोनों जो बल फोर्स जो दिया रहेगा उसको क्या ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। अब इसको हम समझते हैं क्वेश्चन के थ्रू हम उसको समझेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको जो ब्लैक से लिखा हुआ है उसको याद रखना है आपको, और ये जो डब्बा में गोल घेरा किया है तो उसको भी याद रखना है, ठीक है। जैसे कि हम एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझते हैं। क्वेश्चन में क्या है, 10 न्यूटन तथा 20 न्यूटन का एक बल है, ठीक है, बल है, तो इसका परास यानी कि रेंज निकालें, तो इसका रेंज क्या होगा, तो इसका रेंज क्या होगा, और इसमें और क्या निकालना है, मैक्सिमम निकालना, मैक्सिमम और मिनिमम वही निकालना है। चलिए हम निकालते हैं, इसको सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। इसका रेंज क्या हो सकता है, एक 10 न्यूटन का बल है, एक 20 न्यूटन का बल है, तो हम अभी पहले ही अभी देखिए क्या कि आर मिनिमम क्या हो सकता है, आर मिनिमम हो सकती है क्या, मैक्सिमम माइनस मिनिमम करते हैं, ठीक है, 20 माइनस 10, यानी कि यहाँ पर क्या है 10 न्यूटन आया, ठीक है। और क्या देखते हैं, आर मैक्स 20 प्लस 10 यानी कि क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 न्यूटन। यहाँ पर हम बताना चाह रहे हैं कि इसका जो रेंज आएगा 10 न्यूटन से 30 न्यूटन के बीच में आएगा, ठीक है। इसका रेंज जो है ना, रेंज क्या हो जाएगा, 10 न्यूटन से लेकर के 30 न्यूटन के बीच में हो जाएगा, ठीक है। हम यही आपको बताना चाह रहे थे। जैसे कि आपको यहाँ पर सवाल दे देगा कि 10 न्यूटन और 20 न्यूटन का एक बल है, और ऑप्शन में आपको दे दिया इस तरह से कि ए नंबर 10 न्यूटन, बी नंबर यहाँ पर दे देगा 8 न्यूटन, सी में दे दिया आपको मान लीजिए कि 15 न्यूटन, डी में दे दिया आपको 20 न्यूटन। पूछेगा ना कि इसमें से एक क्वेश्चन देगा और पूछेगा कि इसमें से कौन है जो कि क्या है इसके रेंज में नहीं आता है। तो जब आपने कैलकुलेट किया तो 10 न्यूटन से लेकर के 30 न्यूटन के बीच में हमारा निकला है, यानी कि रेंज आया है।
तो इसमें से जो देख रहे हैं कि 10 न्यूटन क्या है, इसके रेंज में है, ठीक है, 10 न्यूटन से शुरुआत है। 15 न्यूटन क्या है, इसी के रेंज में है। 20 न्यूटन क्या है, इसी के रेंज में है। लेकिन जो 8 न्यूटन है ये क्या है, इसके रेंज में नहीं है, यानी कि इससे पहले है। तो हमारा यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, 8 न्यूटन क्या है, हमारे रेंज के अंदर नहीं है। वहाँ सवाल को ध्यान से देखना है कि हमारे रेंज में नहीं है, तो 8 न्यूटन क्या होगा, नहीं है, ठीक है। आगे ऐसा सवाल दे सकता है कि यहाँ जैसे कि 4 ऑप्शन देगा, क्या आपको दे दिया 10 न्यूटन, आपको दे दिया 3 न्यूटन, यहाँ पर 20 मान लेते हैं, 20 न्यूटन दिया, 3 न्यूटन दिया, यहाँ पर से 5 न्यूटन दिया, यहाँ से 6 न्यूटन दिया है। आपसे पूछेगा ऐसे कि इनमें से कौन है जो कि इस रेंज के अंदर है। यहाँ सवाल देखा बोलेगा कि इस जो यहाँ जो बल निकलता है मैक्सिमम और जो मिनिमम इसका रेंज के अंदर है, तो इसमें से क्या हो जाएगा, 20 न्यूटन है जो कि क्या है, इस रेंज के अंदर है। लेकिन 3 न्यूटन क्या है, इस रेंज के बाहर है। 5 न्यूटन इस रेंज के बाहर है। 6 न्यूटन क्या है, इस रेंज के बाहर है। इस साइड का भी दे सकता है, जैसे कि 30 के बाहर अगर कोई ऑप्शन दे दिया, डी जैसे मान लेते हैं क्या 35 न्यूटन, तो क्या है, इस रेंज के बाहर है, तो क्या है, हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है, रेंज के बाहर चला गया है। तो इसी तरह से सवाल यहाँ पर बनते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। क्या क्या हमारा हो गया, पहचान करने के लिए हो गया, सदिश राशि पहचान कैसे करना उसको देख लिए। और हम लोग क्या देखें, परिणामी देखें, रिजल्टेंट देखें, और क्या देखें हम लोग कि थीटा का मान जब 0 हो तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, 180 हो तो मिनिमम हो जाएगा। और हम लोग क्या देखें, एक दो न्यूमेरिकल देखे हैं और सदिशों का वियोजन देखें। अब हम आगे क्या देखते हैं, यूनिट वेक्टर हमारा बचा है। यूनिट वेक्टर को हम लोग देखते हैं और जानते हैं। और हमारा क्या बचा है, हमारा बचा है सदिशों का गुणनफल बचा हुआ है, ठीक है। 2 टॉपिक और बचा हुआ है, उसको हम देखते हैं। एक नोट लिखेंगे, 2 भिन्न भिन्न सदिश है, अलग अलग सदिश है, उसका कभी भी वैल्यू क्या है, निगेटिव नहीं हो सकता है, पॉजिटिव होगा या फिर तो 0 होगा, लेकिन कभी भी 0 नहीं, सॉरी, कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, ठीक है। नोट में क्या लिखना है, दो भिन्न भिन्न राशियों का परिमाण कब परिमाण 0 या फिर पॉजिटिव होगा, लेकिन क्या है, निगेटिव नहीं होगा। इसको भी हम क्या एग्जाम्पल से समझते हैं। 2 भिन्न भिन्न राशियों का मान 2 भिन्न सदिशों का परिमाण, 2 भिन्न भिन्न सदिशों का परिमाण सदिशों का परिणाम कभी भी शून्य नहीं होगा, या फिर तो क्या ऋणात्मक निगेटिव नहीं होगा, ठीक है, नहीं हो सकता है। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे में क्या है, एक बल है 10 न्यूटन, ठीक है, बी एक बल है 20 न्यूटन, ठीक है। हम निकालते हैं क्या, इसका मैक्सिमम रेंज क्या हो सकती है, तो ए प्लस बी, 10 प्लस बी 20, ठीक है, 30 न्यूटन, ठीक है। इसका निकालते हैं मिनिमम, ए माइनस बी, क्या आएगा, 10 माइनस 20 माइनस 10 न्यूटन, ठीक है। अब निकालते हैं क्या, बी माइनस ए, 20 माइनस 10 बराबर 10 न्यूटन। इसमें आपको क्या चीज़ समझ में आ रही है कि आप क्या देख रहे हैं
कि मैक्सिमम निकाले तो ए प्लस बी 10 न्यूटन और 20 न्यूटन यानी कि 30 न्यूटन। यहाँ तक तो ठीक है, ये वाला सही है, ठीक है। मिनिमम की बात करते हैं, ए माइनस बी। ए क्या है 10 न्यूटन है, बी 10 सॉरी बी जो है 20 न्यूटन है। यहाँ जब निकाल रहे हैं तो ये वैल्यू क्या आ रहा है, निगेटिव में आ रहा है, यानी कि ये जो है ना सही नहीं है, क्योंकि सदिशों का परिणाम जो है कभी भी शून्य या फिर तो शून्य या फिर तो निगेटिव यानी कि ऋणात्मक नहीं हो सकता है, ठीक है। आगे हम क्या देखते हैं कि जब हम b माइनस ए किए हैं तो क्या आया 10 न्यूटन, यानी कि यहाँ पर ये जो है सही है। मैक्सिमम से जब हम मिनिमम में घटाएं तो क्या आया, प्लस में 10 न्यूटन आया है। तो ये चीजें जो है सही है, ये वाला चीजें गलत है, ठीक है। तो हम यही बताना चाह रहे थे कि कभी भी क्या है, इसका जो परिणाम होगा जो कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजों को देखते हैं। यूनिट वेक्टर पर जाते हैं, ठीक है, यूनिट वेक्टर पर आते हैं हम। यूनिट वेक्टर क्या होती है, इसको एक बार हम देख लेते हैं, यूनिट वेक्टर। और आज हम क्या है स्केलर एंड वेक्टर को खत्म करते हैं, फिर हम आगे को नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मोशन को, मोशन शुरुआत करेंगे। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर इसको बोलते हैं इकाई सदिश, इकाई सदिश, ठीक है। इसका सदिश दिशा को दिखाता है, दिशा को दिखाता है, ठीक है। जैसे में एक्स अक्ष पे क्या होती है, क्या है एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है और क्या है जेड है, ठीक है। आई जे और क्या है जे। जैसे कि एक्स अक्ष पे क्या है आई को दिखाता है, वाई पर जे को दिखाता है और जेड पर के को दिखाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, जैसे कि एक्स अक्ष है, ठीक है, एक्स अक्ष है, इस पर क्या दिखाता है तो आई को, वाई अक्ष है, ठीक है, उस पर जे को दिखाता है और जेड अक्ष है, उस पर के को दिखाता है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड हम एक दो सवाल देख लेते हैं, क्या सवाल कैसे बनती है। इकाई सदिश का परिणाम हमेशा क्या है, एक होता है, इसको याद रखना है आपको। आपको क्या चीज याद रखनी है, हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। इकाई सदिश का परिणाम हमेशा एक होता है, ठीक है, एक होता है। इस पॉइंट को याद रखना है, ठीक है। जैसे आपसे ऐसे ही सवाल पूछ देगा कि इकाई सदिश का परिणाम क्या होता है, तो एक होता है। हम क्वेश्चन देख लेते हैं एक दो। क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु का वेग, एक वस्तु का वेग 10i प्लस 8j प्लस 6j है। दस आई 8j और 6k है, तो इसका परिणाम क्या होगा।
या होगा, ठीक है। हम आगे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। कैसे इसको हम निकालते हैं। आर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे है, आप कुछ भी ले सकते हैं एक्स वाई जेड के टर्म में, या फिर तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर, इस तरह से क्या है आप इसको सॉल्व करेंगे। 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, इसको आप एक्स वाई जेड के फॉर्म में ही रहने दीजिए तो क्लियर रहेगा, समझ में आएगा, ठीक है। इसको एक्स वाई जेड के फॉर्म में ही लिखते हैं। नोट्स में ए बी सी के फॉर्म में मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझना है, इसको रटने वाली चीज़ नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर में क्या है तो 10 है, ठीक है। वाई एक्सिस पर क्या है तो 8 है, 8 का स्क्वायर, और जेड एक्सिस में क्या है के है, तो उसमें क्या है 6 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 100 प्लस इधर से क्या है 64 आएगा, इधर से क्या है 36 आएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, 200 आएगा रूट में, और जब रूट के बाहर करते हैं तो क्या आ जाएगा 10√2 आ जाएगा। यानी कि जो क्वेश्चन दिया गया है कि एक वस्तु का वेग जो है एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में इतना है, तो इसका परिणाम क्या होगा, तो इसका क्या परिणाम हो जाएगा 10√2 हो जाएगा, या फिर तो अंडर रूट में 200 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम इसी तरह से क्वेश्चन इसी तरह से रहते हैं, इसी तरह से हम क्या सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, सदिशों का क्या है गुणनफल देख लेते हैं। सदिशों का गुणनफल में ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ दो चीज़ें याद रखनी है आपको, क्योंकि छोटी से अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है तो ज़्यादा कुछ इसमें बनता नहीं है। क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट याद होना चाहिए आपको, कि डॉट के साथ क्या लगेगा, साइन लगेगा या कॉस लगेगा, और क्रॉस के साथ क्या लगेगा, साइन या कॉस लगेगा, बस इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। सदिशों का गुणनफल, सदिशों का अदिश गुणनफल देखते हैं पहले। सदिशों का अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल, और क्या देखते हैं सदिशों का सदिश गुणनफल। सदिशों का सदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल, ठीक है। अब इसमें क्या होता है सदिशों का अदिश गुणनफल में, इसको क्या है डॉट से हम इसको सूचित करते हैं, डॉट से अदिश को डॉट से, और जो सदिश है उसको क्या है क्रॉस से हम लोग करते हैं डिनोट, ठीक है। इसमें क्या देखते हैं, यदि कोई दो राशि ए और बी है, क्या एक दूसरे के थीटा कोण पर है, कोई दो राशि है ए और बी और थीटा कोण पर है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे कि ए डॉट बी है, ठीक है, थीटा कोण पे है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ए बी कॉस थीटा, कॉस थीटा। और उसी तरह से अगर बोलेगा सदिशों का सदिश गुणनफल, अगर इसको क्या क्रॉस से हम लोग डिनोट करते हैं, यानी कि ए क्रॉस बी है, इसका क्या हो जाएगा ए बी साइन थीटा। आपको ये चीजें पता होना चाहिए कि जो सदिशों का अदिश गुणनफल है उसको क्या है डॉट से हम डिनोट करते हैं, यानी कि ए डॉट बी हो जाए क्या हो जाएगा ए बी कॉस थीटा हो जाएगा। जब डॉट के साथ क्या आता है कॉस आता है, इसको ध्यान में रखना है, और क्रॉस जो है इसके साथ क्या आता है साइन आता है, बस इसमें यही चीजें आपको याद रखनी है कि डॉट के साथ कॉस आएगा और क्रॉस के साथ साइन आएगा, ठीक है। तो हम इसको क्या इतना ही रखते हैं। हम लोग क्या देखें, स्केलर अनवेक्टर में पहचान करने के लिए देखें, और हम लोग क्या है देखे कुछ इसका निकाले कि थीटा जब लिंग वैल्यू रहेगा तो क्या होगा परिणामी मैक्सिमम हो जाएगा, और 180 जब रहेगा थीटा का वैल्यू तो दो बल के बीच का जो परिणामी क्या है वो मिनिमम होगा। और हम लोग क्या देखें डॉट क्रॉस देखें, और क्या है यूनिट वेक्टर हम लोग देखें, और इसमें ज़्यादा कुछ सवाल बनते नहीं है, ठीक है। पहचानने के लिए आएगा कि इसमें से कौन सा दिश है कौन अदिश है, इसी तरह से
रहेगा और छोटे मोटे जो भी सवाल बन सकते हैं उसको हम लोग देखें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम लोग मोशन को देखेंगे। ठीक है, मोशन से रिलेटेड अब क्या है, आगे चीज़ें जो भी है समझने वाली ज़्यादा है, उसको समझना होगा और क्या है हर एक चीज़ को हम क्या है टॉपिक वाइज क्लियर करेंगे, समझते हुए आगे को बढ़ेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।